ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। श्री राम, जय श्री राम। 5 दिन के अंदर रिपोर्ट आने वाली थी और ये रिपोर्ट आज ये मिली है। दोबारा गाय माता काट दी है। उनका जो मलमूत्र है वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल के इनके द्वारा रखी गई हैं। इसमें पन्नी दिख जाएंगी आपको, इसमें आपको तमाम इस तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। काट रहे हैं जो हमें गौ माता काटते हुए देख गया, फिर हम भी उसका भूत बना देंगे, हम भी टालने देंगे। ना आग लगा देंगे साढ़े के जमाने में। वारी काट के फेंक दिया इधर। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में देश का बल। फिर तुम पूरी पिक्चर देखना इसकी, फिर हम कैसे काटते हैं इन्हें। ये गौ तस्कर लोग उलझते हुए जो है पुलिस से नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से उलझते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मात्रा, उस गाय के क्या हालात हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर तो गौ माता है तो गौ की तो पूजा होती है। ये देखिए, यहाँ पर बकायदा स्टैंप लगा हुआ है किसकी ये डेयरी है, एसएल नाम से। और ये सारे गायों के ऊपर, पीठों के ऊपर इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तस्वीरें ये देख लीजिए आप, एक भी गाय आपको बिना ऐसे नहीं मिलेगी जिसके ऊपर नाम ना हो। गौ माता के नाम पे वोट ले ली, सनातन धर्म के नाम पे वोट ले ली। गौ माता को आज भी कट रही है और अब पहले नंबर पे पहुंचने वाला है मांस के मामले में। गौ माता के सम्मान में नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए गायों के क्या हालात हैं। लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और पूरे सड़क को, रोड को इस वक्त जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है। एक ई रिक्शा लगा दी गई है और इसको यहाँ पर जाम कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, डीटीसी की जो बसें हैं वो यहाँ से वापस घूमकर जा रही है। क्योंकि काटोगे हम तुम्हें काटेंगे, हमें पता नहीं है किसने गाय काटी है। अगर पता होता तो हम काट देते उसको। हम नीचे करने का काम करें, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करें, लेकिन बजरंग दल ईंट से ईंट बजाएगा भी इनकी और मैदान में कूदेगा। तो दिल्ली के तो हालात ऐसे हैं कि एक लाल किले से बोल रही है एक लड़की कि गाय काटूंगी। गाय सब डेयरी वालों की है। जब जब यहाँ प्रशासन आता है तब तब इन गाय को अंदर छुपा दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूं, ग्राउंड पर उतरकर दिखाता रहता हूं कि दिल्ली में गायों के क्या हालात हैं। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि गावो विश्वस्य मात्रा, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। और आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर गायों के क्या हालात हो चुके हैं। इस वक्त हमें एक सूचना प्राप्त हो रही है, शिव बिहार विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है और डॉक्टर पंकज यहाँ से विधायक है जो दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री है, उनकी ये विधानसभा है। वहां से सूचना प्राप्त हुई है कि एक पार्क के अंदर, आप मैं कहूंगा जरा कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो देखेंगे काफी बड़े स्तर पर जो एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, किसकी लैंड है। यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा और कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर गोवंश मिले हैं। हालांकि दिल्ली क्राइम मोर्चा इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़ता हूँ, लोगों से जुड़ता हूँ, स्थानीय लोगों से भी बात करूंगा और जानूंगा कि वास्तविकता क्या है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कौशिक। दीपक कौशिक जी, कहाँ से आए हैं आप? ये यहीं रहते हैं? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आए हैं। क्या सूचना मिली है आपको? हमें सूचना मिली है कि यहाँ गाय काट के फेंक दी गई है रात में। जिस सूचना पे हम यहाँ आके अब देख रहे हैं और ये हकीकत में गाय कटी हुई है। कैसे कह सकते हैं आप ये चीज़? क्योंकि इसका जो यहाँ गोबर फेंका हुआ है, पेट का जो गंदगी निकाल के फेंकी हुई है, उसमें थैलियां हैं और जो सब्जी वगैरह गाय बाहर रोड पे खाती है वो है। भैंस कोई भी ऐसी चीजें नहीं खाती। भैंस जो भी रखता है वो अपनी बांध के रखता है, भैंस खुले में नहीं घूमती। इससे पहले भी यहाँ पर इसी जगह पर, इससे पहले भी 1 हफ्ते पहले ही ऐसी घटना हो चुकी है, दिवाली से पहले की बात है। और उस टाइम भी पुलिस प्रशासन ने हमें यही आश्वासन दिया था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस चीज पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए, तभी हम वहाँ से धरने पे से उठेंगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहिए हमें। जो भी ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें जेल में डाला जाए। ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप लोगों को बोला गया था कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, गाय की रक्षा करेंगे हम, सनातन की सरकार बनाइए। कुछ होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड स्तर पर? देखिए, ग्राउंड स्तर पे जब जब प्रशासन यहाँ आता है तब ये गाय अंदर हो जाती है। ये गाय सब डेयरी वालों की है। जब जब यहाँ प्रशासन आता है तब तब इन गाय को अंदर छुपा दिया जाता है।
ठीक है, प्रशासन के जाने के बाद इन गाय को फिर बाहर से रोड पे छोड़ दिया जाता है। आप मानते हैं अवैध डेयरी चालकों की बहुत बड़ी भूमिका है इन सब मामलों में? बिल्कुल बिल्कुल, डेयरी वालों के वैसे तो कुछ नहीं है ऐसा, मगर रोड में जो गाय घूमती है ना, और कुछ लोग जो इन सब का काम करते हैं, मतलब गाय वाय काटते हैं, सारी उनकी मानसिकता। ये देखिए अभी आप पूरा रोड जो है यहाँ पर इस तरीके से एक ई रिक्शा लगा दी गई है और इसको यहाँ पर जाम कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, डीटीसी की जो बसें हैं वो यहाँ से वापस घूमकर जा रही है, क्योंकि पूरे रोड पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बगल में आप देखेंगे तो एक जो नाला है वो भी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है और ये सीधी तस्वीरें हैं, सीधे तौर पर स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं। मैं जरा महिलाओं से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनीता नाम है मेरा। कहाँ रहती है? यही राजी मतलब सीपीआर में रहते हैं, सीपीआर में रहा हम तो। हाँ, कितने बजे की बात है, क्या पता लगा? अब क्या बोले, रात को डाल के गए, सुबह डाल के गए, कितने बजे की कितने इधर पब्लिक जगह उठ के जब भी पता चले। अनीता आदमी 100 बीच मेरा बराबर है वो तो रात को। पहले भी एक कटी थी गए, थाने में गए थे, कितने 30-40 लड़के गए थे, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई ना हुई, कोई सुनवाई नहीं होती, बता के रिपोर्ट निकले, कोई कार्रवाई करे तो पता भी चले। ये कटाई क्यों गए यहाँ पे? आपको कैसे पता है ये गौवंश है? ये गाँव हमारी दिखनी नहीं है भैया, एक बार बता। ये पब्लिक बातें खड़ी है, फिर हल्ला मचा रही है। ये गाय माता नहीं है तो पब्लिक बातें खड़ी है, चाहिए कुछ और होगा। फिर ये गाय माता है, ये गौ माता है, ये तो गौ माता है तो गौ की तो पूजा होती है। दुनिया गोवर्धन क्यों जाते हैं? पर कंबल लगाने जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं? गौ इसीलिए जाते हैं भाई, ये गौ माता है, ये इसीलिए जाते हैं लोग बाग। इसको चेक करवा दो ना, आप कह रहे हैं गौ माता नहीं हुई तो इसको चेक करवा दो। आपके पास शासन नहीं है, वीडियो ही बनाने आए हैं खाली। इसको चेक करवाओ कि ये गौ माता नहीं है, क्या है क्या नहीं। इतना तो शासन होगा ना आपके पास। इलाके में ये यहाँ ही मिलती है, ये यहाँ ही मिलती है। आप लोगों का विधायक अब डॉक्टर पंकज है, कोई कुछ नहीं करता, यहाँ देखने भी नहीं आता। वो तो क्या हो रहा है, दिवाली वाले दिन उसको आना नहीं चाहिए था आगे देखता क्या हो रहा है यहाँ पे। अंदर किस तरह का माहौल है आपके? सारा बेकार माहौल हुआ पड़ा, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, आगे चले जाते हैं। पहले भी दिवाली पे हुआ था, आज फिर हुआ ये काम। तो आप कह रही है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? हमारा यही होता है। रात को 1:30 बजे थाने से आए थे, पिछली बार भी यही हुआ था। पुलिस वालों ने बोला था 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी, पर आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई और आज ये दूसरा कांड दोबारा हो गया। अंदर दोबारा ये कांड हो गया। मुस्लिम आबादी है, हाँ, और ये हरकतें 5 दिन के अंदर रिपोर्ट आने वाली थी और ये रिपोर्ट आज ये मिली है। दोबारा गाय माता काट दी है। पुलिस वाले करते हैं कुछ नहीं, क्या करते हैं पुलिस वाले? बस शक्ल देखते हैं, वो गौ माता के सम्मान शक्ल देखते हैं, कोई नहीं करता पुलिस वाले, सिर्फ शक्ल देखते हैं। आज वो ही कदम उठाए पुलिस वाले तो वो है, और वो कदम नहीं उठाते कोई नहीं। आप लोग खाली करोगे नहीं करोगे? हाँ जी, रोड खाली करोगे? नहीं करेंगे, रोड खाली नहीं होगा, करता है मुसलमान, क्यों करेंगे? रोड खाली तो जाम करेंगे, हमें हमारी कॉलोनी में ऐसा काम हो रहा है। हम क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। हमारी गौ माता को कौन काट रहा है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी कॉलोनी में हमें, हाँ जी हमें इंसाफ चाहिए। उम्मीद है आपको ट्रिपल इंजन की सरकार है, हो पाएगा कुछ? हो पाएगा, करे सरकार कोशिश करेगी तो क्यों नहीं हो सकता। सरकार को कोशिश करना होगा और करेगी। मैम आपसे जानना चाहूंगा, रेखा गुप्ता जब बनी थी मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला था सड़कों पर कहीं भी गाय नहीं घूमने देंगे हम। हालात कुछ बदले? कुछ नहीं बदले, क्यों नहीं बदल पाएगा 2 सालों से? इसी पहले से ज्यादा गाय सड़कों पर है, बहुत ज्यादा गंदगी भी बहुत ज्यादा, गुंडागर्दी भी बहुत ज्यादा, कोई नहीं है उनके लोग भी। गलियों में भी इतनी गाय आने लगी बहुत ज्यादा। ये सारी अवैध डेयरी वालों की है। वही होगा, वही चलाते हैं, इनकी गाय हमारी तो है नहीं। आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आगे तो इसमें तो कंट्रोल वाली कोई बात ही नहीं है, कंट्रोल अब होगा नहीं, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन दिल्ली में ऐसे केसेस मिल रहे हैं। तो अब बजरंग दल पूरे
तरीके से अब मैदान में उतरेगा वो सारी कोशिश और इनको निपटाने की कोशिश करेगा। और जो इनके पीछे जिनकी मानसिकता है, जो ऐसे काम कर रहे हैं, इनको सलाखों के पीछे डालने का काम करवाएगा बजरंग दल। आप लोग एक्शन प्लान बनाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की अभी हो सकता है कि हम धरना प्रदर्शन करें या थाने का घेराव करें। थाने का घेराव करें। बिल्कुल। तो पहले कोई आप लोगों को जो बातें कही गई उस पर कभी अमल नहीं किया गया। अगर अमल होता तो ये शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता, शायद बजरंग दल यहाँ नहीं होता। अगर अमल होता तो कानून का कोई खौफ लोगों में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर खौफ होता तो सरेआम ऐसे ये चीजें होती नहीं जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे तो दिल्ली के तो हालात ऐसे हैं कि एक लाल किले से बोल रही है एक लड़की कि गाय काटूंगी, बजरंग दल के लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको नाबालिग बता के छोड़ दिया गया। और जितने हमारे भाई थे उन सब पे मुकदमा हुआ। अब मुकदमा हालांकि से हुआ, उन्होंने जेल काटी, उन पे मानसिक प्रेशर हुआ कि इतने सारी चीजें किस लिए हो रही है। इनका कानून का खौफ नहीं है तभी तो हो रही है। इनके पीछे बैठे एक टीम काम कर रही है जो इनको आगे करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन बजरंग दल ईंट से ईंट बजाएगा अभी इनकी और मैदान में कूदेगा। जो इनके पीछे है उनको सख्त कार्रवाई करवाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 80% की आबादी को भटकाया जाता है, उनके जो चीजें हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, बार बार आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जी बिल्कुल किया जाता है। तो आगे पहले किया गया दिवाली। अब 19 तारीख को दिवाली थी हमारी, उस दिन भी यहाँ पे गाय काटी गई। पुलिस वालों ने बोला चलो कोई नहीं हम करते हैं, उससे कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। और उसके 10 दिन बाद फिर ये हो गया। कब तक ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे। इस इलाके में कोई जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, चैलेंज कर रहे हैं ना, सीधा सीधा। पहले भी यही मिली थी, चैलेंज कर रहे हैं ना। पहली जो लाश मिली थी गाय माता की यही मिली थी, उसके धड़ भी यहीं पे मिला था और इस बार फिर मिली है। मैं मोहन गार्डन से आया हूँ जी। तो मतलब इस पूरे एरिया को हम कहें तो जानबूझ के टारगेट के यही एरिया है जिसमें गाय काटने का काम चल रहा है, जहाँ पे हमारा शक है जी। हमें पता नहीं है कौन है कौन नहीं। अगर पता होता तो क्या लगता है कि किस तरह की कानूनी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग हर बार गाय काटोगे हम तुम्हें काटेंगे। हमें पता नहीं है किसने गाय काटी है, अगर पता होता तो हम काट देते उसको, हम नहीं छोड़ते। कानून हाथ में ले लेते आप लोग। ले लेते क्या होगा, जब हमारी माता मर रही है तो हम जिंदा रहे क्या करेंगे, हम तो अंदर अंदर वैसे ही मर रहे हैं। ये देखो ना, गाय को हम अपनी माता मानते हैं ना, तो क्या करेंगे ऐसे जी के। देखो ना सरेआम पड़े उनके क्या करेंगे ऐसे जी के, बताओ। मैं कुछ और लोगों से जुड़ता हूँ, इधर आइए जरा आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? शाहपुरी फाउंडेशन। शाहपुरी फाउंडेशन से आप लोग लगातार काम करते रहे हैं, यहाँ पर क्या सूचना मिली है? सूचना ये मिली कि गाय कट के कुछ दिन पहले उत्तम नगर में भी कटी थी और 20 सेक्टर में छठ पूजा थी, एक दिन पहले रात को वहाँ पे भी कटी थी। दिल्ली में बहुत गौ हत्या बढ़ रही है दिन पे दिन। इससे पहले नांगले में भी घटना हुई थी। तो जब तक प्रशासन सख्त नहीं होएगा, जब तक ये गौ हत्या होती रहेगी। और हमारे हिंदू समाज संगठन तो कार्य कर रहे हैं अपने स्तर पर, मगर प्रशासन की हमें बहुत जरूरत है, जो दिन पे दिन गौ हत्या हो रही है। तो ये प्रशासन कोलैप्स कहाँ हो रहा है? मैं कहूँ एमसीडी में तो एक ही पार्टी की सरकार, राज्य में देखें तो एक पार्टी की सरकार, केंद्र में देखें तो एक पार्टी की सरकार, प्रशासन उनका, सारी चीजें उनकी, फिर कोलैप्स कहाँ पर हो रहा है? बस ये क्यों नहीं? गौ माता के नाम पे वोट ले ली, सनातन धर्म के नाम पे वोट ले ली, गौ माता को आज भी कट रही है और अब पहले नंबर पे पहुंचने वाला है मांस के मामले में, मांस एक्सपोर्ट के मामले में भारत और गौ माता के इस पे। तो आप लोग जो नेशनल लेवल पर है वो तो व्यापार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आप लोग ग्राउंड स्तर पर लड़ते रह जाते हो। बहुत कम संख्या है ग्राउंड पे जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे लड़ने वाले, बहुत ही कम है। और जो इस चीज का व्यापार कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है। 10% आबादी एक समुदाय की, फिर भी यही हाल है। और सबसे ज्यादा की दुर्भाग्य की यह बात है, जो गौ माता मानता है उसकी यह दशा हमारे देश में। जी, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग डिमांड करें, क्योंकि पहले भी इस तरह आया, लोगों ने धरना किया, प्रोटेस्ट किया, प्रशासन आया, पुलिस आई, तमाम चीजें हुई, लेकिन सब कुछ ढाक के तीन पाँच जैसी स्थिति है। भाई प्रशासन तो जब एक्शन लेगा, हम सब लोगों को मिलकर धरना देकर और यहाँ पे उद्दंडबाजी करें, जब प्रशासन जागेगा। नहीं तो प्रशासन सोया हुआ ले जाएगा जांच के लिए, इनको कहीं गड्ढा खोद के दबा देगा, फिर गाय कट जाएगी, अगले दिन फिर कट जाएगी। यहाँ पे कोई पहली घटना थोड़ी है, आए दिन घटना हो रही है। प्रशासन पे पैसे चले जाते हैं, अपना चुप रहता है। देखिए तो ये तस्वीरें अभी आप सिर्फ बिहार की देख रहे हैं। आपको बता दें विकास नगर पूरा ये एरिया पड़ जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से सूचना प्राप्त हुई है कि गोवंश यहाँ पर मिला है, उसके बाद आप देखेंगे अच्छे खासे स्थानीय लोगों की संख्या यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा बजरंग दल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और पूरे सड़क को
रोड को इस वक्त जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है। इन सभी की यही कहना है कि हर बार इसी तरीके से इस इलाके में ये दूसरी से तीसरी घटना है जब इस इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है कि गोवंश यहाँ पर जो है काट कर एक पार्क या किसी गली या कूड़े कचरे में फेंक दिया गया है। आप देखेंगे लगातार जो है बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जयकारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं कि इस तरह इस देश में नहीं होना। ये देखिए तस्वीर, दर्शकों मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप अभी भी जो है तमाम लोग, इलाके के लोग, बजरंग दल के लोग, सभी लोग पुलिस और आला अधिकारियों से बात करते हुए इसके अलावा रोड जाम कर चुके हैं। लेकिन जो दूसरी समस्या हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं वो देखिए आप। ठीक ये मेन रोड है विकास नगर का, सिर्फ बिहार का, और आप इधर देखेंगे, यहाँ आ जाइए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ एक और गौ माता के सम्मान में नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए गायों के क्या हालात हैं। आप तस्वीरों में देखकर बताइएगा कि क्या स्थिति है और कैसे इनको कूड़ा कचरा खाने के लिए हर जगह छोड़ रखा है। यहाँ देखिए आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गायों की संख्या कम नहीं होगी। ये तस्वीरें आप देखते जाइए। आप देखिए इनमें गाय हैं सारी, इन सभी को 5 बजे ले जाया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर बकायदा स्टैंप लगा हुआ है किसकी ये डेयरी है, एसएल नाम से, और ये सारे गायों के ऊपर, पीठों के ऊपर इस तरीके से ये लगे हुए हैं। तस्वीरें ये देख लीजिए आप। एक भी गाय आपको बिना ऐसे नहीं मिलेगी जिसके ऊपर नाम ना हो। ये सारी गायों पर नाम है, यानी कि किसी न किसी की ये गाय है, किसी न किसी की गाय है ना भैया? हाँ भैया है। डेली यही हाल है यहाँ पर? हाँ डेली है। ये 3-4 बार हो चुका है यहाँ पे। 3-4 बार कट चुकी है गाय और कोई मतलब कोई साथ बात कोई नहीं देता कुछ भी। किस तरह की आबादी है अंदर? आबादी तो है, बहुत है। उस पार्क में बहुत सारी गाय बैठती है। रात में होता है जितना भी कांड होता है। हाँ। ये 2-3 बार हो गया। पहले भी 2 गाय कट चुकी है और ये आज भी कटी है, कल रात में कटी है एक गाय। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो गाय बार बार इस तरह की चीजें आ रही हैं, इधर किस तरह की आबादी है? हिंदू ज्यादा रहते हैं, किस तरह की आबादी? यहाँ पे देखो हिंदू सब है यहाँ पे, सब रहते हैं सभी। हाँ लेकिन ये कोई बाहरी इस तरह की चीजें कर रहा है? अब ये तो कह नहीं सकते, कुछ बाहर से आ रहे हैं या कोई यहाँ से है, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते ना। आग लगा देंगे साढ़े के जमाने में। दो बारी काट के फेंक दिया इधर, काट के सालों को पागल कर देंगे। तो रोडों पे परेशान करते, एक्सीडेंट हो जाता है इनके वजह से हमारा। ये किसकी गाय है? हाँ। किसकी गाय है ये भाई सभी इधर ही के आसपास में रहते, कोई अस्ताल गांव में रहते, कोई नरोला गांव में, सब छोड़ के चले ये गाय किसी न किसी की है। हाँ। इसको आप आवारा पशु नहीं कह सकते हो। नहीं और ये पकड़ के ले जाते तो फिर वो जाके कंप्लेन कर देते जिनकी गाय होती है ये। और दूध निकाल के फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं जी। बहुत परेशान है। मैं आपको पूरे दिल्ली में घूम कर दिखाता हूँ। ये देखिए जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मात्रा, उस गाय के क्या हालात हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए, राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री को देखनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग गाय के ऊपर राजनीति करते हैं उनको देखनी चाहिए कि आप लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बावजूद आखिरकार ये कौन सी ऐसी अड़चन आ रही है जो आप गायों को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। आपकी जहां तक नजरें जाएंगी दर्शकों, आपको हर और गाय इसी प्रकार जो है कूड़ा कचरा खाते हुए दिखाई दे देंगी। ऐसे ही लोग इस तरह की तस्वीरों का रोज सामना यहाँ पर करते हैं लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है। इस तरह की स्थित तस्वीरें आ रही हैं और कैसे देखते हो आप? ये बस क्या होता है, बस एक बार फंस जाए फिर तुम पूरी पिक्चर देखना इसकी, फिर हम कैसे काटते हैं। कौन फंस जाए? ये गौ तस्कर कोई भी हो, इसके अंदर कोई भी हो, जो मिला होगा वो कटेगा। तो ये कोई पहली बात तो है नहीं इस इलाके में? पहले नहीं, दूसरी बार हुआ है काम। तो कोई पकड़ा, कुछ पुलिस ने बताया? अभी तक कुछ भी पता नहीं चली, बस पानी मारे काम चल रहे हैं, आगे से आगे बात बढ़ाई जा रही है। अभी 1 घंटे का टाइम मिला है, खड़े हैं रात तक, कल खड़े हैं, परसों खड़े हैं, हम तो यहाँ खड़े ही हैं जब तक हमें पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती। घंटे में 1 घंटे में रिपोर्ट आने के लिए बोली है। तो उम्मीद है रिपोर्ट आएगी और आप लोगों को आश्वासन? नहीं, उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये बताओ, दिवाली वाले दिन इनको ये पता होता कि किसी घर में पटाखे रखे हैं, ये पता होना चाहिए किसी घर में दारू बिक रही है, कहाँ रेड मारनी है, ये चीज पता होता, पर इतनी बड़ी संख्या में गाय कट गई ये नहीं पता पा रहा। और ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार भी नहीं हुआ। कहाँ पर इस तरह की हत्याएं की जा रही हैं, टारगेट किया जा रहा है, ये चीजें नहीं पता? नहीं पता बिल्कुल। हम भी नहीं देखेंगे फिर जो हमारे गौ माता को काट रहे हैं, जो हमें गौ माता काटते हुए दिख गया फिर हम भी उसका भूत बना देंगे, हम भी टांग देंगे पेड़ों पे, बात खत्म। तो कानून हाथ में आप बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। ये पीठ जो है ना, ये डंडे खा के बिल्कुल मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत।
इसके लिए मार भी देंगे। और आपके ऊपर हमला किया गया कैसे? अरे वो बात की बात है भैया, उनका टाइम था उन्हें देख लिया, अब हमारा टाइम हम दिखा देंगे। तो आप लोग मतलब आपका आमना सामने हुआ? बिल्कुल हाँ। भाई पहले हुआ है, हम रात के 2-2 3-3 बजे भी भाई इसके लिए जाते हैं। तो पहले हमारे पास में मतलब हम जो गौ सेवक थे वो कम थे, वो उधर से बंदे ज्यादा थे, तो हमारे ऊपर हो गया जो होना था। उसके बाद कोई मिला नहीं हमारे को, ठीक है। अगर अब से अगर आगे ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए हम दिखा देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि टारगेट किलिंग की जा रही है? हाँ जी। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन अभी तो थोड़ा वो सपोर्ट कर रही है। अगर इस बार कोई ऑप्शन नहीं मिला हमारे को पुलिस प्रशासन से, उसके बाद कानून हम अपने हाथ में लेंगे। क्या कहा गया है आपको? हमारे को ये कहा गया है कि 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट वगैरह सब मिल जाएगी, FIR दर्ज है वो हमारे को 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जो हमारे गाय के जो मतलब टुकड़े थे, जो भी वो थे, वो हमने फोरेंसिक के लैब भेज दिया है। तो हमारे को 1 घंटे के लिए टाइम दिया गया है उत्तम नगर के और नरोला थाने के SHO साहब ने, जो उनसे बड़े सर ने हमारे को टाइम दिया है। बोले उससे समझाया कि 1 घंटे के लिए आप वो कर लो, उसके बाद हम अगर वहां से कुछ नहीं मिलता है ना, उसके बाद हम अपने हाथ में कानून लेंगे। अगर ये रिपोर्ट में इस तरह की चीजें निकलती है कि गोवंश मिला है, तो फिर उसके बाद किस तरह की कार्रवाई की मांग? उसके बाद कानून अगर नहीं करेगा कुछ भी, फिर हम करेंगे। किस तरह की कार्रवाई? वो हमारे हाथ में होगा, जो यहाँ से जैसे गाय काटे जिस पे हमारे को सके हम उनको काटेंगे, मार देंगे, वो मर जाएंगे। मुकदमा चाहे 2 लगे 4 लगे 10 लगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बंद होने के लिए हम खड़े हैं। गौ माता के लिए मार भी देंगे, वो मर भी जाएंगे भाई। देखिए अभी जो है माहौल और बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जो युवा है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इलाके के लोग आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में मुस्तैद है। मेन रोड तो हालांकि पुलिस ने खाली इन लोगों से करवा लिया रिक्वेस्ट करके, परंतु अब जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो पुलिस और लोगों के बीच में जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनके बीच में यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आ रही है, जिससे आप साफ तौर से देखेंगे कि लोग उलझते हुए जो है पुलिस से नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस से उलझते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं और शायद इसीलिए जो युवा है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी राजी नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन आरोपियों को पकड़े जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज की है, जिन्होंने इस तरह के माहौल बिगाड़ने का जो है प्रयास किया है, जिससे कि कार्रवाई हो सके और उनके ऊपर उनको सजा मिल सके। आप देखिए लगातार जो है पुलिस जवान से लोग उलझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो आला अधिकारी है मौके पर वो मौजूद है, जो है मुलझते हुए जो है इस वक्त मौके पर नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जब कैमरे में कैद हैं तो निश्चित रूप से कई गंभीर सवाल अपने आप में खड़े करते हैं कि आखिरकार चीजें जिसके लिए लोगों ने चुना था सरकार को, प्रशासन को, उस तरह की स्थिति आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। उस तरह की तस्वीरें आखिरकार जब आती हैं तो उसके बावजूद कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। आप समझिए इस इलाके में ये ऐसी दूसरी इस तरह की वारदात है। अब आप देखिए लोग जो है ले जा रहे हैं गाय के जो सब हैं उनको ले जा रहे हैं और इनकी लैब टेस्टिंग है, जिस तरह की भी प्रशासन जांच पड़ताल करवाएगा वो जांच पड़ताल करवाने के लिए यहाँ पर आप देखिए मौके पर जो है गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पर इस चीजों को लेके देखिए अभी हम उस स्पॉट पर आ चुके हैं जहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई थी लोगों को कि यहाँ पर गोवंश मिला है। आपको मैं कहूँगा कैमरा थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लड भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसी जगह पूरा ये जो प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे आसपास आपको और भी गाय दिखाई दे देंगी। और मैं आपको एज ए हम कहें तो ये हम पूरा, हालांकि इसको हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करते कि ये गोवंश है या क्या है। आप देखिए यहाँ पर जो गाय जो खाती हैं उनका जो मलमूत्र है वो सारी चीजें यहाँ पर निकाल के इनके द्वारा रखी गई है। इसमें पन्नी दिख जाएंगी आपको, इसमें आपको तमाम इस तरह की चीजें दिख जाएंगी जो पशु अक्सर खाते हैं। ये गाय के हैं किसके हैं हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसी जगह से उनको जो है ये सारे अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसके बाद बजरंग दल और तमाम स्थानीय लोग जो है आग बबूला हो चुके हैं और वो सारे लोग इस वक्त जो है रोड उन्होंने जाम कर रखा है। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके से आखिरकार गाय को, अगर गाय है तो किसने, या किसी और पशु का अवशेष है तो किसने इस तरह की चीजें करके पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। आप देखेंगे बगल में ही बच्चों का स्कूल है, आप समझिए किस तरह की मेंटेलिटी, किस तरह की मानसिकता का जो बच्चों
बच्चों पर है वो प्रभाव पड़ रहा होगा। इसके बाद एक बात समझ में आ जाती है कि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद भी शायद स्थानीय स्तर पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भी इसी तरीके से इन पार्कों में ये गाय घूमती हुई हमें दिखाई जो है दे जाती हैं। इसी प्रकार सैकड़ों की संख्या में गाय यहाँ पर हमेशा पार्कों में रहती है मौजूद। कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल ये खड़े करते हैं और हम लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहे। देखना ये होगा कि सरकार की आखिरकार पॉलिसियां कब तक बन पाती हैं, कब तक इन मुद्दों का समाधान हो पाता है, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें आना दिल्ली से बेहद शर्मसार है। जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो, जब लोगों से वादा किया गया हो, तो कहीं ना कहीं उस पर कोई ठोस कठोर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।